गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा +2 फिज़िक्स के अंदर हैं हम। सबसे पहले तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ई नोट्स आपके पास तैयार हो जाएं। बहुत क्लासिकल टॉपिक है आज का, कैपेसिटर। सबसे पहले तो गाइज आप देखिएगा कि अगर आप कैपेसिटर को देखना चाहें, दैट मीन्स कि आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर कहाँ काम आता है, कैसे लगता है, एंड लॉट ऑफ मेनी मोर। एक बात तो ये है कि इस बार +2 में पहली 5 यूनिट में आपको इलेक्ट्रीशियन बना करके छोड़ेगा राइटर। सारा इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग में काम है। कभी कभी हमारी जनरल लाइफ में के मोमेंट्स होती है कि आपके घर में फैन धीरे धीरे रेंग करके चलना शुरू कर देता है, बिल्कुल स्लो। आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाइएगा, चेक करवाइएगा, वो आएगा और आपको ऐसी लैंग्वेज बोलेगा कि कंडेंसर चला गया है और कंडेंसर ख़त्म हो गया है। कंडेंसर बेटा, दैट कंडेंसर आर आल्सो बी नोन एज कैपेसिटर इन फिजिक्स। वो कंडेंसर ही फिजिक्स में कैपेसिटर है। कैपेसिटर की यूनिट कल मैंने आप लोगों को बता दी थी, दैट मे बी इन फेरेड और स्टेट फेरेड। कभी कभी फैन में, फ्राटा में और कूलर के पीछे एक वाइट कलर का सेल जैसा कोई अपैरेटस लगा हुआ होता है। वो जो वाइट कलर का सेल जैसा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो लगा हुआ है, दैट इज़ कैपेसिटर। वो कैपेसिटर है। देखने में अगर आप देखना चाहेंगे तो बच्चा वो इस तरह की चीज़ होगी कैपेसिटर, एंड दैट इज़ अपीयर लाइक एज। इसमें से 2 वायर निकली हुई होंगी एंड फर्स्ट वायर कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, बाहर से ये ऐसा होगा। हम क्या करेंगे, इसकी एक वायर को एक पॉजिटिव टर्मिनल में और दूसरी वायर को नेगेटिव टर्मिनल में एडजस्ट कर देंगे, एंड इन दिस सेंस दैट विल स्टार्ट टू परफॉर्म देयर वर्क। और इस तरह से वो अपना काम करना शुरू कर देगा। हेंस दिस इज़ द ऑल अबाउट 2 फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली व्हाट यू मीन बाय द कैपेसिटर, कि आखिर कैपेसिटर है क्या। तो हमारे पास एक बात निकल करके आएगी, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हैव द एबिलिटी टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इन द वेरी स्मॉल सरफेस। कैपेसिटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत छोटी जगह में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर लेता है। कैपेसिटर 10th क्लास में बेटा आपकी लाइफ हिस्ट्री में आया रजिस्टर, और आपकी टीचर ने आपको बता दिया कि इस तरह से अगर कोई चीज़ कहीं अप्लाई होती है, ऊपर R लिख देते हैं, देन दैट इज़ द रजिस्टर और रेजिस्टेंस। इसी तरह से आज एक और प्रॉपर्टी निकल करके आ रही है, एंड दैट इज़ देयर। दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल लाइन होंगी। एक इनमें से पॉजिटिव की तरह से ट्रीट करेगी और दूसरी इनमें से नेगेटिव की तरह से ट्रीट करेगी, एंड दैट इज़ द सिंबल ऑफ ए कैपेसिटर। और ये एक कैपेसिटर का सिंबल है। ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी कैपेसिटर का नाम आएगा हम कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। बेटा जब भी कैपेसिटर आएगा हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर पैरेलल में ही प्लेट हुआ करती है। ये इंट्रोडक्शन ओवर हुआ। अब कह रहे हैं कि हम पहले 3 पार्ट्स करेंगे। पहले हम कैपेसिटर को बोलेंगे, डिफाइन करेंगे इसको कैपेसिटर को, फिर उसका प्रिंसिपल बताएंगे, एंड आफ्टर दैट वी एक्सप्लेन द वर्किंग, और फिर उसके बाद उसकी वर्किंग बताएंगे। कैपेसिटर की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है गाइस, और जल्दी से समझ भी नहीं आती है। आप कोशिश करके रखें कि आज आपका एटलीस्ट कैपेसिटर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले सुनिएगा, कैपेसिटर इज़ द डिवाइस विच इज़ एबल टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इन द स्मॉल सरफेस। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत छोटी जगह में बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी को स्टोर करता है। एक प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, तो गाइज हमारे पास से अभी जो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, दैट इज़ द सेम प्रिंसिपल, वही इसका प्रिंसिपल होगा। दैट मीन्स Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दैट मीन्स जितना हम चार्ज इसको देंगे वही चार्ज उसके पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो दैट मे बी प्रेजेंट या दैट हाउ 2 और मोर देन 2 पैरेलल प्लेट इनसाइड इट। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल प्लेट होती है। और गाइस जब वर्किंग की बात की जाए कि वर्क कैसे करेगा, तो एक बार देखो,
एटलीस्ट सबसे छोटा कैपेसिटर 2 पैरेलल प्लेट का होता है, जैसा मैंने यहाँ पर सिंबल दिया है आपको। आप देखिए ये आउटर बाउंड्री है पहला यहाँ, दैट इज P1 इज द फर्स्ट प्लेट दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पर अटैच कर दी है। इसके सामने एक प्लेट और डाली है बच्चा, ये पॉजिटिव, इसको सिंपल प्लेन पॉजिटिव भी कह सकते थे, या मैंने इसके ऊपर 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज शो किया है। आप देखो P1 पर 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, P1 के दूसरी साइड में कोई चार्ज नहीं शो करना। अगली जो प्लेट आएगी P2, उस P2 की पहली साइड में इधर इस पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट चार्ज देना है, यानी कि 4 यूनिट पॉजिटिव तो 4 यूनिट नेगेटिव आ गया। ये P2 ने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड किया है, और बेटा जितना नेगेटिव यहाँ इंड्यूस्ड हुआ है उसके अपोजिट यहाँ पर इंड्यूस्ड कर दो। पहली बार जब कोई चार्ज इंड्यूस्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज बाउंड चार्ज, और बाउंड चार्ज उसके बाद जितनी बार भी चार्ज पैदा करेगा ना, दैट चार्ज इज कॉल्ड एज फ्री चार्ज। दैट मीन्स दैट चार्ज आर एबल टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो देखो बेटा ये पॉजिटिव था, इस पॉजिटिव ने अपने पड़ोस के अंदर नेगेटिव इंड्यूस्ड कर दिया, दैट इज बाउंड चार्ज। इस नेगेटिव ने अपने दूसरे हिस्से पर पॉजिटिव इंड्यूस्ड किया, और ये कैसा कहलाएगा? फ्री चार्ज। अब आपको एक बात देखनी है कि क्या आपकी इससे अगले वाली प्लेट सेकंड लास्ट प्लेट है। अगर सेकंड लास्ट नहीं है, मतलब और भी प्लेट है, तो इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव चलता चला जाएगा लास्ट वाली प्लेट से पहले वाली तक। पहले वाली पे पॉजिटिव दिया, लास्ट वाली पे नेगेटिव दो, और ये वाला सिंबल होता है अर्थ का, और अर्थ के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाता है। पहली पे पॉजिटिव, लास्ट पे नेगेटिव। देखो पहली पे पॉजिटिव, लास्ट पे नेगेटिव, पहली प्लेट पे इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और ये लास्ट सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट है, इस पे सिर्फ ये पॉजिटिव ही इधर माइग्रेट कर जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव। नेगेटिव इंड्यूस्ड नहीं करना, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव ऑलरेडी है, और इसका पॉजिटिव कैसा चार्ज था? फ्री चार्ज, इसलिए ये सीधे का सीधा कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। अब देखो हुआ क्या, ये पॉजिटिव अर्थ में गया, ये पॉजिटिव यहाँ ख़त्म, यहाँ पॉजिटिव खत्म हुआ, तो ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस्ड करेगा, यहाँ से नेगेटिव का इफेक्ट खत्म। ये नेगेटिव किसने पैदा किया? इस पॉजिटिव ने। ये पॉजिटिव यहाँ अगर नेगेटिव पैदा करता है तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड खत्म, इसलिए पीछे से और पॉजिटिव आएगा, पीछे से और पॉजिटिव आएगा, वो यहाँ पर बाउंड चार्ज पैदा करने में खर्च हो गया, बाउंड फ्री चार्ज में, फ्री चार्ज ट्रांसमिटिंग चार्ज में, और इस तरह से लगातार कैपेसिटर के अंदर और चार्ज आता हुआ चला जाता है, एंड दैट परफॉर्म द वर्क। अभी कुछ लोगों को डाउट होगा, बेटा मैंने 2 की बजाय 3 प्लेट डाल दी बीच में, ये देखो 3 प्लेट, क्या हुआ है? बोला गया था आपको इस पे पॉजिटिव है, पहली प्लेट पे नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरे वाली पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, और तीसरे वाली प्लेट को देखो ध्यान से, तीसरे वाली प्लेट पर सिर्फ पॉजिटिव आया है, इसकी सेकंड के पॉजिटिव, और लास्ट वाली पर नेगेटिव, और लास्ट प्लेट को क्या कर देंगे? अर्थड। इसका P4 का पॉजिटिव कहाँ गया? अर्थ में, अर्थ में, पीछे से और वर्किंग आती चली जाएगी। देन दैट इज द होल वर्किंग ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की होल वर्किंग है। बताइए समझ आ गई आप लोगों को? अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, दोबारा बात करेंगे। अब उसके बाद ना एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम है, हम करके देख रहे हैं ऐसा। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब चार्ज होल्डिंग लिमिट, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी और कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो गाइस सबसे पहले हमने बोला है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी। जितना ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा। ऐसा करके देखा है बच्चा, हमने करके देखा है। हम कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, या ये बढ़ा हुआ है तो कैपेसिटी बढ़ रही है। सेकेंड, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट मीन्स अगर कैपेसिटर बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। फैन में पतला होता है, कूलर में उससे बड़ा होता है, एग्जॉस्ट में और बड़ा होता है, और गाइस जो वाटर पंप होता है, पानी वाली मोटर, उसके ऊपर और भी बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ होता है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। और सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तीनों को कंबाइन करो, सी 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 कॉमन आ गया,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा, एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। इसको एक स्टेप से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसकी जगह पर इज इक्वल टू और कॉन्स्टेंट। सो गाइस सी इज इक्वल टू जेड एप्सिलॉन आर ए बाई डी, वेयर जेड इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और बच्चा इसकी यूनिट है वो डिपेंड करेगी शेप ऑफ द कैपेसिटर पर और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज, और कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट आपने यूज़ किया है। एक बात कहा गया है कि एसआई यूनिट में जेड एप्सिलॉन नोट के बराबर है, वही 8.85 इंटू 10⁻⁴ आप लोगों ने पढ़ रखा है 12 न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो कह रहे हैं कि जेड एप्सिलॉन नोट के बराबर है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बाई डी होता है, थ्योरेटिकली निकला है। कह रहे इज मैथमेटिकली आगे लिखा गया है प्रूफ ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या दैट मीन्स किसका प्रूफ है, प्रूफ ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटी का प्रूफ देना है, या कभी कभी ये भी कहते हैं इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इज कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, इसके बराबर होता है। आप प्रूव करिएगा गाइज, सिंपल, दैट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। फर्स्ट प्लेट is obviously positive and second is negative. As usual, according to the working of a parallel plate capacitor, positive charge are always be reached to the earth, इसलिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अर्थ में गया है। अब बंदा कह रहा है आप बस ये प्रूव कर दीजिएगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम कैपेसिटी निकालते हैं तो वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी होगा। कुछ छोटी छोटी बातों को यूज़ किया गया गाइस। सबसे पहले देखिएगा इक्वेशन 1, वी नो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, यानी कि चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए है। बच्चा क्यू किसके बराबर आएगा, सिग्मा ए के बराबर। और प्लेट, एक प्लेट बहुत बार बोला गया था ए सिंगल प्लेट हैव टू फेस, एक सिंगल प्लेट के दो फेस होते हैं। एक सिंगल प्लेट के दो फेस होंगे तो बच्चा टोटल दो प्लेट है और एक प्लेट के दो फेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आएगी E1 प्लस E2। तो वैसे आप लोगों को पता होगा ई जर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, एक आधे फेस की, और पूरी प्लेट की कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और एक फेस की हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। आप मुझे समझ रहे हैं। अगर सपोज करिएगा दिस इज़ द कैपेसिटर प्लेट, ये अगर एक कैपेसिटर की प्लेट है तो बच्चा इसके दो फेस हैं, एक ये और एक पीछे, इसकी आएगी हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, इसकी भी आएगी हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और हाफ 1। तो हमारे पास टोटल आ गई कि सिग्मा बाई हाफ एप्सिलॉन नोट। दो प्लेट हैं E1 प्लस E2, ऐड करो टोटल सिग्मा बाई हाफ एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाई हाफ एप्सिलॉन नोट दोनों का, क्योंकि जब कैपेसिटर यूँ सामने होगा तो इस प्लेट का एक फेस और इस प्लेट का एक फेस ही काम में आता है, हाफ और हाफ 1। तो E आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। गाइज ऑलवेज कीप इन माइंड E इज इक्वल टू V बाई डी। जब भी पोटेंशियल उसके रेस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड होता है तो E का नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इट्स रेस्पेक्टिव वेक्टर या रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर। कभी कभी कई जगह कई बुक और कई टीचर EV बाई आर, EV बाई एक्स, EV बाई एल और EV बाई डी मानते हैं। हम भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इसको EV बाई एल मान लें। तो गाइज यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, सो E इज इक्वल टू V बाई डी। अब देखो बच्चा E सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, EV बाई डी, दोनों को कंपेयर करो। E और E लेफ्ट साइड बराबर होगी, राइट साइड को बराबर कर दो। राइट साइड में कौन है, V बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ से V की वैल्यू एक तरफ करो, बाकी सब कुछ एक तरफ, तो ये D ऊपर चला गया। हेंस V इज इक्वल टू सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नोट। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का बेसिक फॉर्मूला उठाइएगा, C Q बाई V। Q की वैल्यू निकल चुकी है और V की वैल्यू भी निकल चुकी है। गाइस दोनों वैल्यू रखो, देखो C में Q की वैल्यू ये रही सिग्मा A, V की वैल्यू ये रही सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा D और एप्सिलॉन नोट कहाँ गया, ऊपर। कौन कट गया, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। आपके पास आ गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई डी, ये रहा एप्सिलॉन नोट A बाई डी।
आ गया। और फिर कह रहा है अगर ये कैपेसिटर का अरेंजमेंट अगर किसी मीडियम में रख दिया जाए तो, अगर कैपेसिटर का अरेंजमेंट किसी मीडियम में रख दिया तो मीडियम का कांस्टेंट और लग जाएगा, एंड दैट इज C इजिकल टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A/D। हो गया गाइज, नोट करिएगा एक बार, कहीं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। स्क्रीनशॉट ज़रूर लेकर के रखा करो आप। थैंक यू।